वैम्पायर जिन नाना को बाइट करने वाला था, तभी पीछे से यामिंग आ जाती है और उसको दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी लड़की को परेशान करने की। और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। फाइनली काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद वैम्पायर जिन वहाँ से भाग जाता है। यामिंग उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। तो बोलती है कि मेरा नाम मिस्टर ये है, तो प्लीज़ मुझे मिस्टर ये करके बोलो, और तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। क्या तुम मुझे बताऊंगी कि तुम कौन से कॉस्मेटिक आइटम यूज़ करती हो। फिर हम देखते हैं जिन और वैम्पायर जिन को। इन दोनों के बीच में भी फाइटिंग होती है, क्योंकि इसने जो अभी यामिंग के साथ में किया था वो सब जिन ने देख लिया था, और इसके हाथों से तो ये बिल्कुल भी नहीं बचता है। जिन उससे यूशा बाई के बारे में पूछता है, तो वो बोलता है कि वो तो 10 साल से मिला ही खाए। तो वो बोलता है कि लगता है तुम्हारा एसेंस तुमसे लेना पड़ेगा, तभी तुम्हें सारी बातें याद आएगी। तो वो बोलता है कि यूशा बाई जहाँ पे भी है उसके बारे में तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तभी वहाँ पे काफी सारे बैट आ जाते हैं। उनसे निपटने के बाद जिन देखता है कि वैम्पायर जिन यहाँ पे नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वैम्पायर जिन पूछता है कि तुम कौन हो। ये वही लड़का था जो यूशा बाई को जाके सभी इंफॉर्मेशन दिया करता था। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी बैट क्लैन को जाकर के ना वापस से संभालो, और मैं तुम्हारे को वो दिलवाने में मदद करूंगा। तो वो बोलता है क्या तुम्हारा नाम सूरान है, तुम जनरल हो ना। तो मुझे तो तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और मैं भी अपना क्लैन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारा एक भाई है ना जिन क्विंग। ये सीन हमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं यामिंग नाना को अपने घर ले आती है। जिन ताओ को उसके घर पे छोड़ता है, तभी वो देखता है कि उसका भाई उधर ही खड़ा है और उन दोनों को देख रहा है, और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। यामिंग ताओ को सारी बात बता देती है कि नाना उसे कैसे मिली। ताओ भी उसे सारी बात बताती है कि उसके और जिन के बीच में क्या क्या हुआ। वैम्पायर जिन बोलता है कि तुम मुझे भाई मत बोलो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में काफी ज्यादा मजा आने लग गया है, इसलिए तुम वापस से वहाँ पे नहीं आना चाहते हो। मैंने सुना है कि पहले तुम मिस्टर वैन के साथ में रहते थे, जिन्होंने तुम्हें इंसान में कन्वर्ट कराया है। वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, और वो तो अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करवाना चाहते थे। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतने सब कुछ कैसे पता है। तो वो बोलता है कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया है। जब उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो वो खुद मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था डिनर पर, और मैंने उनकी फैमिली का पूरा खून पी लिया। उनकी फैमिली में 12 मेंबर्स थे, और तुम्हें पता है उनका खून काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और सबसे ज़्यादा तो अगर स्वीट था किसी का खून तो वो थी उनकी बेटी। इतना सब कुछ सुनने के बाद जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी बुरी फाइट होती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा घसीट घसीट के मारते हैं। जिन उनसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मिस्टर वैन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वैम्पायर जिन बोलता है कि तुम्हें आजकल ह्यूमन ब्लड पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे क्लैन को बेइज्जत होना पड़ता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे ब्लड वगैरह पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली ह्यूमन का। तो वो उसे एक ब्लड की बोतल देता है जिसके अंदर काफ़ी सारा खून होता है। ये सारा खून इसने ना इकट्ठा करके रखा होता है, ये सब जितनी भी औरतों को मारा है इसने अभी तक। ये बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर वैम्पायर पैदा हुआ था। अगर मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा तो तुम जो करना चाहते हो तुम वो सब कुछ कर सकते हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे वजह बताओ कि तुम ये सब कुछ छोड़ना क्यों चाहते हो। तो वो उसे बताता है कि ये सब कुछ मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं उसके साथ आराम की ज़िंदगी जी सकूँ। तो वो बोलता है क्या वो सिंगर है, उसका नाम ताओ है ना, और वो जिनजिन डांसिंग हॉल में काम करती है, मुझे उसके बारे में भी सब कुछ पता है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ तुम उसे कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। जिन वैम्पायर जिनकी सारी बात आगे लियान को बताता है, तो लियान बोलता है कि तुम्हें उसे वहीं पे पकड़ लेना चाहिए था, जिससे हम यूशा बाई के बारे में पता लगा सकते। और मुझे तो लगता है ये लोग उस डांसर्स को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि यूशा बाई को पता चल गया है यामिंग एक डांसिंग हॉल में काम करती है, और वो सील सिर्फ यामिंग के हाथों ही खुल सकती है। बेहतर यही होता कि तुम यामिंग को सोते हुए रहने देते, तो ये सारी मुसीबतें होती नहीं। तो वो बोलता है कि अगर तुम वो पेंटिंग को नहीं खोते तो ये मुसीबत नहीं होती। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ लियान के हाथ में वही यूशा बाई की फोटो होती है। आसपास का माहौल देख के साफ पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पे अभी वॉर हुई है। वो उस पेंटिंग को अपने पीछे लगा लेता है। जब वो जा रहा होता है तो अचानक से काफ़ी तेज हवा का झोंका आता है, और उसकी वो पेंटिंग वहाँ से उड़ के हवा में उड़ जाती है। तो लियान बोलता है कि अब तो वो हो चुका, कहीं ऐसा तो नहीं अब यूशा बाई उस सील पे काबू करना चाहता हो। तो वो बोलता है कि तुम अभी से कैसे पता लगा सकते हो कि वो सील पे क्या करना चाहता है। फिर हम देखते हैं रात को जिन ताओ के कमरे में आता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन एक ज्वेलरी शॉप पे गया था वेडिंग रिंग खरीदने के लिए।
सुबह जब वो अपनी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जिन उसके साथ ही बैठा हुआ है। वो उसे वहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रिंग देख के ताऊ काफ़ी तेज चिल्लाती है, जिसकी वजह से नाना की आँख खुल जाती है। वो जब उस कमरे में आके देखती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। जिन ताऊ को बोलता है कि मुझे तुम्हें एक जगह दिखाने ले जाना है, तो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। फिर हम देखते हैं कि नाना क्विंग से टकराती है और वो क्विंग को सारी बातें बता देती है कि तुम्हारी दोस्त अंदर एक लड़के के साथ है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ताऊ और जिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नाना इस तरह प्रिटेंड करती है कि वो तो एक लड़का है और क्विंग पे लाइन भी मारती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो अपने असली रूप में आ चुकी है। फिर हम देखते हैं क्विंग के पास में क्विंग के पापा का कॉल आता है। वो उससे बोलते हैं कि नाना पूरी रात घर पे नहीं आई है। तो वो उसे बचाने के लिए बोल देता है कि वो मेरे साथ ही है, वो मेरे घर पर ही सो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इसलिए वो मेरे पास ही सो गई थी। और वो अपने सर्वेंट को नाना को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हम देखते हैं कि नाना और क्विंग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। क्विंग नाना से पूछती है कि तुम ये सारे टाइम क्या पढ़ती रहती हो, तो वो उसे न्यूज़पेपर के बारे में सब कुछ बताती है। जब येमिंग उसे पढ़ती है तो वो बोलती है कि ये क्या लिखा हुआ है इसके पीछे कि जिनकी 8 मिस्ट्रेस है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो येमिंग उसे पूछती है क्या तुम जिन को काफ़ी अच्छे से जानती हो, तो वो उसे और अपनी जिन के बारे में सब कुछ बताती है। कहती है कि मैंने उसके सामने अपना लव भी कन्फेस किया था, मगर उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, मगर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। और वो उससे पूछती है क्या तुमने भी कभी इस तरह की फीलिंग्स को महसूस किया है, तो वो बोलती है कि नहीं। तो नाना उससे बोलती है कि मेरे पास एक दूसरा स्मार्ट लड़का भी है, तुम चाहो तो उसे पटा सकती हो। और ये अपने भाई के बारे में बात करती है उससे। सर्वेंट क्विंग को आके बताता है कि नाना कल डांसिंग हॉल में गई थी और वो उसके बाद में एक लड़के के साथ गई थी। तो वो ये सुन के उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी पीछे से नाना आ जाती है। ये उसको देख के वहाँ पे क्विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसकी कमर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा होता है। तो वो उससे पूछता है क्या तुम कल पूरी रात डांसिंग हॉल के काउच पे सो रही थी। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं एक लड़की के घर गई थी जिसका नाम येमिंग था। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और वो उस डांसिंग हॉल की मेन सिंगर है। और येमिंग की भर भर के तारीफ करनी चालू कर देती है। क्विंग भी उसकी बातों को काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रहा होता है। यहाँ हमें लगता है कि नाना को क्विंग की बताई हुई बात अभी तक याद नहीं है और वो फिर से जिन को अपना बनाने की तैयारी में लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिन ताऊ को एक सुनसान जगह लेके आया होता है जहाँ पे बहुत बड़ा बंगला होता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि यिन का ही होता है। वहाँ पे आके ताऊ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो यिन उससे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी मेरे साथ में। हो सकता है कि तुम बाहर के लोगों से कभी मिल भी ना पाओ। तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं खुश हूँ। जब सभी डांसर्स को पता चलता है कि शाशा मर चुकी है तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे ताऊ आती है और वो उन सबको बताती है कि मैं भी यहाँ से काम छोड़ के जाने वाली हूँ क्योंकि अब मैं यिन के साथ शादी कर रही हूँ। वो सभी लोगों से सुनाना चालू कर देती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उन डांसर्स को बाहर ले जाता है। ताऊ येमिंग को बताती है कि अब मैं यिन के साथ शादी कर रही हूँ और अभी जो मेरे 2-3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बचा है वो यिन ने बोला है कि वो मैनेजर के साथ संभाल लेगा। तभी वहाँ पे वो सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं शाशा के केस के सिलसिले में। जब वो देखते हैं कि येमिंग इतना अच्छा गाना गा रही है और वो इतनी ज़्यादा सुंदर है तो उसका भी वही हाल होता है जो हर लड़के का होता है। तो वो बोलता है कि मैं बाद में इससे बात करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जब सभी डांसर्स बैठी होती है तभी वो ऑफिसर्स आते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, मगर येमिंग को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते हैं। तभी वो ऑफिसर आता है और उसे बोलता है कि जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो लोग उन्हें ही मार रहे हैं, तो अब हो सकता है कि नेक्स्ट तुम्हारा नंबर हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत मैं खुद करूंगा। तो वो मना कर देती है, कहती है कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि सभी लड़कियां मर रही हैं कि पुलिस उनको सिक्योर करे, और मगर तुम मना कर रही हो, कहीं तुम्हारा तो उस खूनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम बिना सबूत को मेरे ऊपर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। तो वो बोलती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अपने कपड़े बदलने हैं, और वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं लियान और ग्रीन फेरी उधर ही बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और लियान को मॉन्स्टर की स्मेल आती है। तभी वो सुनता है कि 2 औरत आपस में बातें कर रही हैं कि जो ताऊ है वो हम लोगों को ध्यान रखने के लिए बोल के गई है येमिंग का, मगर सबसे पहले तो हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जो चीफ है वो भी उसका ध्यान रख लेगा। तभी वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो लियान को पहचान जाते हैं। ग्रीन फेरी और लियान उन्हें चकमा देके वहाँ से भागते हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।